अच्छा, अभी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा था कि प्योरीफिकेशन को अगर हम लार्ज स्केल पे करें तो उसके 4 स्टेप्स हैं। स्टोरेज देख लिया, सेडिमेंटेशन देख लिया और क्लोरीनेशन देख लिया। फिल्ट्रेशन को हमने कहा था कि हम डिटेल से करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, लेंथी भी है। अच्छा, इसके 2 टाइप्स हैं। एक होती है स्लो सैंड फिल्टर, ठीक है, इसको हम बायोलॉजिकल फिल्टर भी कहते हैं, और एक होता है रैपिड सैंड फिल्टर, उसको हम मैकेनिकल फिल्टर भी कहते हैं, राइट। इसके अब ये 4 पार्ट्स पर कंसिस्ट कर रहा होता है। सबसे पहले क्या होता है, सुपरनेटेंट वाटर। सबसे पहले आप क्या करते हो, मैं ना ये दिखाती हूँ पिक्चर, ये देखो। इसमें पहले हमने स्टोरेज और सेडिमेंटेशन कर लिया, लास्ट में क्लोरीनेशन कर ली। इसका जो 3rd स्टेप था वो क्या था, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में ना ये सारा ऊपर पानी होता है, पानी के बाद ना नीचे आप डालते हो सैंड बेड बनाते हो। सैंड बेड किस चीज़ की बनती है वो दिखा देती हूँ। इसमें क्या होता है, सैंड होती है और ना ये छोटे छोटे जैसे पत्थर नहीं होते ग्रेडेड, वो सैंड होती है, और ऊपर सैंड बेड ये पूरा होता है, ठीक है। अब उसके बाद 3rd पे होती है वाइटल लेयर, ठीक है, ये वाइटल लेयर होती है। एंड देन क्या किया जाता है, ये देखो, सबसे पहले सुपरनेटेंट वाटर होता है, ये सबसे ऊपर प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये कांस्टेंट वाटर सप्लाई कर रही होती है, इससे पार्शियल प्योरीफिकेशन बाय द सेडिमेंटेशन एंड ऑक्सीडेशन हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद सैंड बेड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या होगा, इसमें जो है ना सैंड होगी, और वो कैसी होनी चाहिए, फ्री क्लीन होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर। ये सैंड बेड, इसके साथ क्या होते हैं, ग्रेडेड, मैंने अभी बताया कि सैंड भी होगी, ठीक है। अब वाटर जो है ना इस सैंड बेड से स्लोली स्लोली पास करेगा, और जैसे जैसे गुजरेगा तो क्या होगा, प्योरीफिकेशन होगी मैकेनिकल स्ट्रेनिंग के जरिए से, सेडिमेंटेशन, एब्जॉर्प्शन और ऑक्सीडेशन वगैरह के जरिए से। और जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा वो कितना होगा, 0.1 टू 0.4 मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद वाइटल लेयर। वाइटल लेयर मैंने जैसे बताया कि ये अच्छा, जैसे सैंड क्या बताया उन्होंने कि जो सरफेस ऑफ सैंड बेड है ना वो कवर्ड होती है विद द स्लिमी ग्रोथ, जिसको हम वाइटल लेयर, जूलॉजिकल लेयर, जूजिलियल लेयर, बायोलॉजिकल लेयर कह लो, ठीक है ना, और ये भी एक नाम है। अच्छा, ये जो लेयर होती है ये स्लिमी होती है, जिलेटिनस होती है, और इसमें थ्रेड लाइक एल्जे होते हैं। ये क्या करते हैं कि इस लेयर को ना हम कहते हैं राइपनिंग ऑफ फिल्टर भी कहते हैं, और इसको हम जो है ना हार्ट ऑफ सैंड बेड भी कहते हैं। ये लेयर क्या करेगी, ये ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करेगी और बैक्टीरियाज को होल्ड कर लेगी, और उसके बाद जो अमोनिकल जो नाइट्रोजन है उसको ऑक्सीडाइज करके नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देगी, और बैक्टीरिया फ्री वाटर बनाने में हेल्प करेगी, ठीक है। और जब ये लेयर थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि अब इसका अपना काम करना इसने ख़त्म कर दिया, रेजिस्ट कर रही है ना, क्योंकि अब इसने जो काम था वो इसने काफ़ी हद तक कर लिया, अब ये मोटी होने लग गई है। तो उसके बाद हम इसको जो है ना वो क्या करते हैं, इसको साफ़ करते हैं, वो मैं नेक्स्ट बताती हूँ। इसके बाद जो हमने जो साफ़ पानी कर लिया हुआ उसको भी तो हमने बाहर निकालना है ना, तो उसके लिए क्या होगा कि इस फिल्टर के बॉटम पर ना जो होती है पाइप्स होती हैं, पोरवस और परफोरेटेड पाइप्स होते हैं, जिसमें से क्या होता है फिल्टर्ड वाटर को निकाल लिया जाता है, ठीक है। और ये देखो, इसका ये ड्रेनेज सिस्टम है ना, नीचे ये जो पाइप्स वगैरह होंगे ना, ये इस पाइप्स होंगे, और ये लास्ट से ना ये पोरवस होगी, जिसमें से पोर्स वगैरह के जरिए से पानी, जो साफ़ पानी होगा वो हम ना ड्रेनेज सिस्टम से निकालेंगे, राइट। फिर उसके बाद आता है फिल्टर बॉक्स। जो फिल्टर बॉक्स होता है, यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि जो हमने 3 एलिमेंट्स पढ़े, सुपरनेटेड वाटर पढ़ा, सैंड बेड पढ़ा और अंडर ड्रेनेज सिस्टम, ये एक फिल्टर बॉक्स के अंदर होगा, ठीक है। ये एक ओपन बॉक्स होता है, रेक्टेंगुलर सा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ना वेल्व्स होते हैं जो कि मेंटेन कर होते हैं स्टेडी स्पीड ऑफ फिल्ट्रेशन को। एंड देन मैंने बताया ना कि फिल्टर क्लीनिंग भी होनी है। जब वाइटल लेयर डेंस हो जाएगी, रेजिस्टेंट यानी कि रेजिस्ट करेगी कि वाटर का पैसेज इसमें से ना हो, तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि हम पता चल जाएगा कि अब इस जो है ना वाटर को क्लीन करने की, मतलब कि अब हमें ज़रूरत है कि हम इस फिल्टर को क्लीन करें, इस फिल्टर को क्लीन करें, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं कि हम सैंड बेड को क्लीन करते हैं, कैसे, बाय स्क्रैपिंग ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सैंड लेयर, क्योंकि हमने उसकी टॉप पोर्शन पे जो है वो लगाया था ना वाइटल लेयर, तो उसके टॉप पोर्शन के ऊपर ही थी ये वाइटल लेयर ना। यानी कि मैंने क्या कहा, सबसे ऊपर पानी था, उसके बाद हमने सैंड बेड जो थी उसमें सैंड बेड थी और ग्रेडेड ग्रेवल्स थे, फिर उसके दरमियान हमने यहाँ पर वाइटल लेयर थी जो सैंड की जो थी ना सैंड बेड इसके ऊपर थी, ठीक है, टॉप पोर्शन पे। इस वाइटल लेयर में मैंने बताया कि एलजी थे, एलजी क्या कर रहे थे कि बैक्टीरिया वगैरह को होल्ड कर रहे थे, ऑर्गेनिक मैटर को जो है रिमूव कर रहे थे, बैक्टीरिया को होल्ड कर रहे थे, ठीक है। और इससे जो है ना क्या हो रहा था कि फिल्ट्रेशन हो रही थी, और जो पानी साफ होकर नीचे आ रहा था वो ड्रेनेज सिस्टम से हम बाहर निकाल रहे थे। और फिर एक टाइम आता है कि ये अपना काम करना ख़त्म कर देती है, क्योंकि वो लेयर बहुत थिक हो जाती है। उस पर हम क्लीन कैसे करते हैं इस फिल्ट्रेशन
प्योरिफिकेशन को कि ये जो इसकी टॉप पोर्शन होता है सैंड बेड का, यानी कि जहाँ पर ये वाइटल एरिया जो उसको स्क्रैप्ड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको क्लीन करते हैं, इसको हम कहते हैं फ़िल्टर क्लीनिंग। एंड देन इसके एडवांटेजेस के, एक तो कंस्ट्रक्ट करना आसान है, ऑपरेट करना आसान है, इसकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी लो होती है, क्वालिटी भी इसकी अच्छी होती है। इससे जो है ना बैक्टीरियल कंटेंट हम कितना रिड्यूस कर देते हैं, 99.9 to 99.99%, ठीक है। अब फिर उसके बाद आ जाओ रैपिड सैंड फिल्टर। रैपिड सैंड फिल्टर में क्या होता है, इसकी दो टाइप्स होती हैं, ग्रेविटी टाइप, ठीक है, और एक होती है प्रेशर टाइप। जो ग्रेविटी टाइप है इसको पैटरसन ग्रेविटी फिल्टर, और प्रेशर को कैंडिस फिल्टर कहते हैं। इसके जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, कोएगुलेशन करते हैं, यानी कि एलम डालते हैं। इससे क्या होता है, ये देखो जैसे ये रिवर है, रिवर में जो पानी था ना उसके अंदर हमने डाला एलम। एलम ने क्या किया, ये कोएगुलेंट होता है, इससे ना ये जो वाटर रॉ वाटर होगा ना, इसके अंदर जितने भी गंदगी वगैरह जो भी होगी, ठीक है, वो ना इसकी मदद से ना सारी आपस में जुड़ने लग जाएगी और एक हार्ड सा बन जाएगा, ठीक है। और वो हार्ड जो इम्प्योरिटी होगी वो नीचे बैठ जाएगी। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको रैपिड मिक्सिंग चैम्बर में डालते हैं। इससे क्या होगा, जो रैपिड मिक्सिंग चैम्बर होगा ना, इसमें ये फ्यू मिनट्स के लिए डाला जाता है। ये क्या करेगा, क्विक एंड थोरो डिसेमिनेशन ऑफ द एलम, जल्दी जल्दी से ये घूमेगा और जो है ना एलम उसको ना थ्रू आउट द वाटर जो है ना डिसेमिनेट यानी स्प्रेड करा देगा, ठीक है। यानी ये एलम पूरे जितना भी पानी होगा उसमें स्प्रेड कर जाएगा। फिर फ्लोक्यूलेशन हो जाएगी। इस स्टेप में फ्लोक्यूलेशन का मतलब क्या, अब हमने इसको फ्लोक्यूलेशन चैम्बर में डालना है, जहाँ पर इसकी कैसे होगा कि स्लो और जेंटल स्टीयरिंग होगी, यानी कि अब ये स्लो जो है मिक्स करेगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, एक थिक कोपिशियस जो है ना प्रेसिपिटेट बन जाएगा इसका एलम का, और वो जितना थिक होगा उतनी जल्दी नीचे बैठ जाएगा। जितनी हैवी चीज़ होती है उतनी जल्दी नीचे बैठती है ना, तो ये जितना हैवी थिक इम्प्योरिटी बनेगी वो उतनी जल्दी नीचे जो है ना वो सेटल हो जाएगी। एंड देन सेडिमेंटेशन। अब ये जो कोएगुलेटेड वाटर होता है इसको फिर उसके बाद सेडिमेंटेशन टैंक में डाला जाता है, वहाँ पर ये कोई 2 से 6 घंटे के लिए इसको रखा जाता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि अब ये पार्टली क्लियर्ड वाटर जो है ना, अब इसको हमने फिल्टर जो है ना रैपिड फिल्टर सैंड फिल्टर उसमें डालना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी फिल्ट्रेशन बेड होगा, जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना फिल्ट्रेशन बेड, वैसे इसमें भी है। अच्छा, इसमें जो फिल्ट्रेशन बेड है ना उसमें पीछे भी जैसे हमने पढ़ा था सैंड थी और उसके अलावा ग्रेडेड ग्रेवल थे, लेकिन उसने ना एक मेजर एरिया लिया हुआ था, एक लार्ज एरिया को कवर किया हुआ था। इसमें इतना नहीं होता, बहुत कम होता है, ठीक है। ये सैंड देखो, अब वो यही कह रहे हैं कि जो सैंड होगी यहाँ पर फिल्टरिंग मीडियम है इधर भी, और इसमें जो है ना सैंड के साथ लार्ज लेयर ऑफ द ग्रेडेड ग्रेवल भी होगा। फिर ग्रेवल सपोर्ट करेगा सैंड बेड को, वही बात है, फिल्टर करेगा वाटर को कि वो फ्रीली मूव कर सके, ये सारी वही बात है। इसमें जो फिल्ट्रेशन का जो स्पीड है, पीछे हमने रेट पढ़ा था वो 0.1 to 0.4 था, ठीक है, 0.1 to 0.4 था। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेट है, ठीक है, 5 to 15 है मीटर के ऊपर मीटर स्क्वायर पर आवर, ठीक है। और यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन है ना, जैसे जैसे फिल्ट्रेशन होगी वैसे वैसे जो एलम फ्लोक है ना, कुछ यानी कि कुछ एलम फ्लोक जो होगा ना वो रिमूव नहीं होगा और वो पीछे रह जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो फ़िल्टर है ना वो जल्दी से गंदा हो जाएगा। अब इसको साफ़ करने के लिए जैसे पीछे हमने क्या किया था, हमने तो स्क्रैपिंग की थी ना अपर पोर्शन की, ठीक है, ऑफ द सैंड बेड। यहाँ पर हम बैक वॉशिंग करते हैं। बैक वॉशिंग कैसे करते हैं, रिवर्स द फ्लो ऑफ द वाटर, ठीक है, थ्रू द सैंड बेड। बैक वॉशिंग होती है और इससे जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो डिसलॉज कर जाती हैं और सैंड फिर से क्लीन हो जाती है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, एक तो यहाँ पर प्रिलिमिनरी मैंने बताया कि स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, पहले जैसे इसमें था ना कि स्टोरेज करानी पड़ती है सेडिमेंटेशन। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि हमने जो है ना एलम वगैरह डाला फिर सेडिमेंटेशन टैंक में डाला, यानी कि स्टोरेज हमने नहीं कराई, कोई ज़रूरत नहीं थी इसमें। दूसरा, इसमें जो फ़िल्टर बेड है वो भी लेस स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होता है, वो भी मैंने बताया, ठीक है। और फिल्ट्रेशन भी बहुत रैपिड होती है, वॉशिंग भी आसानी से हो जाती है और ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल ऑपरेट करता है, ठीक है। उसके बाद ना इससे डिफरेंस यहाँ से भी करना लास्ट में जो है ना, ये इसमें बताया हुआ कि रैपिड जो है वो लिटिल स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जो स्लो वाला होता है वो लार्ज। और जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो हमने बात कर ली। वॉशिंग इसमें बैक वॉशिंग के ज़रिए से, इसमें स्क्रैपिंग के ज़रिए से। इसमें प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट क्या था, इसमें कोएगुलेशन और सेडिमेंटेशन, इसमें प्लेन सेडिमेंटेशन थी। इसमें जो रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया था वो 98 to 99 था और स्लो सैंड में हमने पढ़ा कि 99.9 से 99.99 था। टर्बिडिटी इसमें अच्छी रिमूव हो जाती है, इसमें कलर अच्छा रिमूव हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ें और ये इसको देखना। एंड देन हम पढ़ते हैं प्योरीफिकेशन ऑन द
स्मॉल स्केल, ठीक है। अब ना ये स्टैंड अप में पूछा होता है कि इन्यूमरेट करो ना कि कैसे हम जो है वो प्योरीफिकेशन कर रहे होते हैं ऑन स्मॉल स्केल। सबसे पहले हम ना हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए बॉइलिंग के ज़रिए से कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर केमिकल जो होती है ना डिसइंफेक्शन, उसके डिफरेंट जो है ना उसके आ जाते हैं केमिकल्स। एक होता है ब्लीचिंग पाउडर के ज़रिए से करना, एक होता है क्लोरीन सोल्यूशन के ज़रिए से करना, फिर क्लोरीन टैबलेट्स, इसमें हैलाजोन टैबलेट्स आ जाता है। फिर आयोडीन के बारे में ये याद रखना कि एमरजेंसी डिसइंफेक्शन में हम आयोडीन को यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद इतना ना भी याद रखो तो ओके कि पोटेशियम परमैंगनेट ये वगैरह। एंड थर्ड क्या आता है, बायो फिल्ट्रेशन में ना आगे उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप फिल्ट्रेशन के ज़रिए से कर रहे हो एंड डिसइंफेक्शन ऑफ द वेल है, ठीक है, फिल्ट्रेशन के ज़रिए से करना है। एक तो ये हो गया हाउस, हमने क्या दो चीज़ें हैं इसमें प्योरीफिकेशन ऑन स्मॉल स्केल। एक है हाउस होल्ड प्योरीफिकेशन, उसको हमने देखा 3 चीज़ें उसे, बाय बॉइलिंग, बाय केमिकल डिसइंफेक्शन एंड बाय फिल्ट्रेशन। एंड देन सेकंड आता है डिसइंफेक्शन ऑफ द वेल। वेल को डिसइंफेक्शन करना है ना अगर आपने, तो उसके स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेल में वाटर का वॉल्यूम कितना है, ठीक है, कितने पानी को आप जो है ना वो कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर को आप जो है ना डिसइंफेक्ट करना चाह रहे हो। फिर उसके बाद आपको ब्लीचिंग पाउडर जो रिक्वायर्ड होगा उसके लिए उसकी अमाउंट पता होनी चाहिए। एंड देन डिज़ोल्व ब्लीचिंग पाउडर, आपने डिज़ोल्व करना है ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में। और फिर उसके बाद जो है ना इस तरह से डिलीवरी ऑफ द क्लोरीन सोल्यूशन इन टू द वेल, कॉन्टैक्ट टाइम एंड देन बस इतना, मतलब कि ये इसके आगे स्टेप्स जिसके ज़रिए से हम प्योरीफाई कर रहे थे ऑन स्मॉल स्केल। फिर होरोक सेपरेटर्स इंपॉर्टेंट है। एक मैंने ऐसी क्यों देखा था, उसमें ये पूछा हुआ था कि अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कैसे निकालेंगे ना, तो ये होरोक सेपरेटर्स के ज़रिए से हम निकालते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ इसके लिए ना याद रखो कि जैसे पीछे मैंने बताया कि सबसे पहले आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर का पता होना चाहिए और उसके बाद ना आपको ये पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है ना उसके उतने वॉल्यूम के लिए कितना ब्लीचिंग पाउडर जाएगा। तो अगर हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर पता है, ये एक नॉर्मल है बात कि 455 लीटर्स ऑफ वाटर के लिए ना कितना जाता है, 6 ग्राम्स जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका ना एक तरीका जो मुझे अभी तक समझ आया वो ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, 6 कप्स होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 कप्स होते हैं, ठीक है ना। ये ट्रांसपेरेंट कप्स होते हैं। फिर उसके अलावा इसमें जो है ना एक होता है ब्लू कलर का कप कह लो, ठीक है, ब्लू कप होता है, इसमें एक मार्क होता है। एंड देन जो है ना एक मेटल स्पून होती है, इस मेटल स्पून में कितना जाता है, 2 ग्राम्स ब्लीचिंग पाउडर जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ना वो हम इसमें पहले कितना वाटर लेते हैं, इसमें जो वाटर जाता है ना इसकी कैपेसिटी कितनी होती है वाटर की अपने अंदर इनटेक करने की, इसकी कैपेसिटी होती है 200 ml, ठीक है। 200 ml वाटर इसमें गया, ठीक है। इन सब की कैपेसिटी 200 ml है, ठीक है। अच्छा, अब ना इस वाटर के अंदर ना इसमें हमने वाटर डाला जो डिसइंफेक्टेड था, उसके अंदर हमने ना 2 ग्राम्स हमने स्पून जो था ना उसका ब्लीचिंग पाउडर का डाल के उसको मिक्स करके ना बना लिया स्टोक सोल्यूशन। इसको हम कहेंगे स्टोक सोल्यूशन, ठीक है। यानी कि ये बताया हुआ उन्होंने कि जो 1 स्पून है ना 2 ग्राम्स का वो हमने ब्लू कप में डाला, उसके बाद इसको जो है ना वो वाटर थोड़ा डाला, ये एग्जैक्ट नहीं, जैसे कि इसमें तो 200 ml है, सब में जाता है ना 200 इसकी कैपेसिटी होती है, इसकी एग्जैक्ट कैपेसिटी नहीं बताई कि थोड़ा सा वाटर था उसके अंदर हमने 2 ग्राम्स ये डाला, एक हमने सोल्यूशन बना लिया, उसको हम कहेंगे स्टोक सोल्यूशन, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये सब के अंदर 200 ml ना वाटर है, ठीक है। अब ये जो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, राइट। अब सब में इसमें 1 स्पून डालेंगे, स्पून नहीं डालेंगे सॉरी, ड्रॉप्स डालेंगे, ड्रॉप्स ऑफ द स्टोक सोल्यूशन। फर्स्ट कप में 1 ड्रॉप, सेकेंड कप में 2 ड्रॉप्स, इसमें 3 ड्रॉप्स, इसमें 4 ड्रॉप्स, इसमें 5 ड्रॉप्स और इसमें 6 ड्रॉप्स डाल दिए, ठीक है। ड्रॉप्स हमने डाले। अब आपने ये देखना है कि जहाँ पर ना डिसइंफेक्शन शुरू होगी, यानी कि इन्फेक्शन जो है ना वो हम डिसइंफेक्ट कर रहे हैं ना वाटर को, पानी को साफ़ कर रहे हैं, जिस कप में पानी साफ़ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वो कप ब्लू हो जाएगा। यानी कि मैं कहती हूँ कि इस कप में ना ये कप ब्लू हो गया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब यहाँ पर पानी साफ़ हो गया। इससे पहले 2 ड्रॉप्स दिए उससे पानी साफ़ नहीं हुआ, 1 ड्रॉप दिए उससे पानी साफ़ नहीं हुआ, लेकिन 3 ड्रॉप्स देने से पानी साफ़ हो गया। उसके बाद वाले भी सारे साफ़ ही होंगे, ज़ाहिर सी बात है, उससे ज़्यादा ही दिया जा रहा है ना, बाकी तो उसके ज़्यादा दिया जा रहा है, वो तो साफ़ होंगे ही होंगे ना, ठीक है। फिर लेकिन जो सबसे कम वो पॉइंट जिस पर पानी को साफ़ होने के लिए जो हमें अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड है वो क्या था, हमें इधर से पता चला कि वो जो सबसे पहले वाला जो हुआ था डिसइंफेक्ट। अब ये 3rd कप है, तो इसको ना हम कहते हैं नंबर ऑफ द कप जो होता है और उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे,
हम डाल रहे थे ना ग्राम्स 1 के लिए, तो 3 के लिए यानी कि थर्ड नंबर पे हुआ तो उसके लिए कितना गया, 6 ग्राम गया, ठीक है। और ये 6 ग्राम वो कह रहे हैं कि ये कितने के लिए चाहिए होता है कि 455 लीटर्स ऑफ वाटर के लिए, ठीक है ना। वो कहते हैं कि 6 ग्राम जो है ना वो 455 लीटर्स ऑफ वाटर को जो है ना वो करेगा इनफेक्ट। तो अगर हमें पता चल गया कि उन्होंने ना कोई भी वॉल्यूम अगर दिया हुआ है ना, तो उसके बाद हमने इस तरह से उसका अमाउंट ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर निकाल लेनी है जो रिक्वायर्ड होगी, ठीक है ना। अच्छा, इसका ना वैसे एक चीज़ है जो मुझे कंफर्म नहीं है कि मतलब अगर वाकई 6 ग्राम रिक्वायर्ड है 455 लीटर्स ऑफ वाटर के लिए, ठीक है ना, तो यानी कि 6 ग्राम से हम कितने वाटर को साफ़ कर रहे हैं, 455 लीटर्स के वाटर को कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अगर 5 वो हम सब कहते हैं कि 455 लीटर्स के लिए कितना हमें चाहिए होगा ब्लीचिंग पाउडर, तो वो इसको हम इस तरह से करके कह देंगे 60 ग्राम्स। अब ये वाला किया ना मैंने काम, अब ये मुझे नहीं पता कि मैंने कितना ठीक किया कितना नहीं, लेकिन जो ऊपर वाला मैंने आपको बताया ना स्टेप्स वगैरह वो सारा बिल्कुल ठीक है रॉक्स सोल्यूशन का, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। एक ऐसी को मैंने देखा इसमें से आया हुआ था।